भारत की सुपर मिसाइल ब्रह्मोस के लिए छिड़ा तगड़ा बवाल। इंडोनेशिया को मिसाइल सप्लाई पर अमेरिका रूस में बवंडर। भारत से हर हाल में मिसाइल हासिल करना चाहता है इंडोनेशिया। दोस्तों, भारत के तरकश में मौजूद सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्रों में से एक ब्रह्मोस की ताकत से सुपर पावर इतना खौफ में है कि अब वो इसके निर्यात को रोकने के लिए अपनी वैश्विक ताकत के इस्तेमाल पर तुल गया है, जबकि रूस इस मिसाइल में सहयोगी है। इस वजह से उसको राजी करना भारत की जिम्मेदारी है। भारत ने ब्रह्मोस को जब से दुनिया के बाजार में उतारा है, तब से इसकी ताबड़तोड़ डिमांड हो रही है। फिलहाल 10 से ज्यादा देश इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। इनमें आसियान के अलावा कई अरब देश भी हैं। इंडोनेशिया भी इस मिसाइल की मांग कर रहा है, लेकिन इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सप्लाई करने में कई तरह की दिक्कतें भारत को पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से मामला अटका पड़ा है। भारत इंडोनेशिया के बीच होने जा रहे इस करार में देरी की क्या वजहें हैं, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले भारत की डिफेंस पावर के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। अमेरिका ब्रह्मोस की डील रोकने के लिए भारत के खिलाफ कर रहा है साजिश। भारत निर्यात से पहले अपने सामरिक हितों का भी कर रहा है कैलकुलेशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इंडोनेशिया को ब्रह्मोस देने पर अमेरिका को क्या दिक्कत है, जबकि इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत ब्रह्मोस का निर्यात किस मकसद से करना चाहता है और इंडोनेशिया इस हथियार को क्यों हासिल करना चाहता है। दरअसल ब्रह्मोस अपनी रेंज में दुनिया की बेहद घातक मिसाइल है, जिसके मुकाबले दुनिया की कोई मिसाइल नहीं टिकती है। जब से भारत ने अपनी ब्रह्मोस को मैदान में उतारा है, तब से अमेरिकी मिसाइलों का बाजार प्रभावित हो रहा है। उसकी अपनी मिसाइलों की डिमांड कम हो रही है। इस वजह से अमेरिका भारत से जला जा रहा है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया को केवल वही हथियार बेचे। दुनिया भर में कई देश मिसाइलें बनाने की कोशिश करते हैं और कई देश मिसाइल बना भी चुके हैं। इन मिसाइलों में एक्यूरेसी बहुत कम है और इनमें तकनीक की बहुत सी खामियां हैं। इनके मुकाबले ब्रह्मोस बेहद ताकतवर और नायाब हथियार है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रिसीजन हमला करती है और इसके हमले से टारगेट का बचना नामुमकिन होता है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। एक तो इसकी स्पीड तूफानी है, दूसरा ये क्रूज मिसाइल है जो ज्यादा ऊंचाई पर न जाकर कम ऊंचाई पर ही टारगेट की तरफ बढ़ती है। इसी वजह से इसे पकड़ना और मार गिराना नामुमकिन हो जाता है। खुद अमेरिका के पास इस मिसाइल के मुकाबले का कोई हथियार नहीं है। इसी वजह से दुनिया भर के देश अमेरिका नहीं बल्कि भारत से मिसाइल के लिए बात कर रहे हैं। भारत के हथियारों के बाजार में उछाल देखकर अमेरिका का हाजमा खराब हो गया है और वो किसी भी तरह से दबाव बनाकर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो इसके लिए अपनी उन वैश्विक ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें उसने खास इसी मकसद से तैयार किया है। अमेरिका चाहता है कि भारत किसी भी तरह से इंडोनेशिया को मिसाइल सप्लाई न कर पाए, जिससे उसे अपने हथियार बेचने का मौका मिल जाए। इसके अलावा अमेरिका इस बात से भी टेंशन में है कि भारत हथियारों का उभरता हुआ बाजार है, जिससे उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वो पहले ही भारत के बाजार को कुचलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को मिसाइल देने पर कई मामलों पर इस वजह से एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया भौगोलिक रूप से भारत के काफी करीब है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत का हथियार भारत के लिए ही मुसीबत बन जाए। भारत आसियान देशों के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। आसियान के साथ लगातार भारत की साझेदारी बढ़ रही है। भारत तमाम चीजों का निर्यात आसियान को करता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स जैसी तकनीक के लिए सिंगापुर मलेशिया के साथ करार भी कर रखा है। अगर ब्रह्मोस की बात की जाए तो वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया इसकी मांग कर रहे हैं।
वहीं फिलीपींस पहले ही इस मिसाइल को हासिल कर चुका है। भारत ने फिलीपींस को सारी चुनौतियों से लड़ते हुए मिसाइल निर्यात करने में कामयाबी हासिल की थी। अब वो दूसरे देशों को इसकी सप्लाई करने वाला है। इंडोनेशिया चीन के भी है काफी करीब, रूस को भी करना होगा राजी। MTCR के सदस्य देश भारत को माननी होती हैं बहुत सी शर्तें। इंडोनेशिया का चीन के साथ वैसा ही विवाद है जैसा कि दूसरे आसियान देशों का। चीन दक्षिणी चीन सागर में धमक दिखाने की कोशिश करता है और जबरन घुसने की कोशिश करता है। इसी वजह से आसियान देश चीन को सबक सिखाने के लिए भारत से इस मिसाइल को हासिल करना चाहती हैं। इंडोनेशिया भी इसी वजह से इस हथियार को हासिल करना चाहता है। भारत इंडोनेशिया को मिसाइल देने से पहले यह भी फिक्स करना चाहता है कि इंडोनेशिया को मिसाइल देने से इस क्षेत्र में कोई बैलेंस न बिगड़े, क्योंकि मलेशिया के साथ भी भारत के मजबूत रिश्ते हैं। भारत MTCR का भी सदस्य है, इसी वजह से उसे बहुत सी शर्तें माननी होती हैं। भारत ने इन शर्तों के लिए ही ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट वर्जन की मारक क्षमता को 290 किलोमीटर ही रखा है और अपनी इसी रणनीति के कारण उसे फिलीपींस को सप्लाई करने का अप्रूवल भी मिल गया था। इंडोनेशिया का चीन के साथ भी रिश्ता है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे देश को हथियार दे जो चीन के साथ मजबूत रिश्ते में हो, क्योंकि ब्रह्मोस चीन की नजर में है। उसके पास इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। वो हर हाल में इसकी तकनीक हासिल करना चाहेगा। ब्रह्मोस को भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की तकनीक भारत को रूस ने ही दी है। इस वजह से भारत को इसके निर्यात के लिए रूस से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। रूस और चीन के बीच भी मजबूत साझेदारी है। ऐसे में रूस इस निर्यात के लिए मना कर सकता है। भारत के लिए चुनौती यह भी है कि लंबी बातचीत के बाद अगर वो हथियार देने में नाकाम रहता है तो इससे उसके हथियार निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से वो जल्द से जल्द नए देशों को इस हथियार की सप्लाई करना चाहता है। भारत अपने रक्षा निर्यात में तेजी लाना चाहता है। इसके लिए मित्र देशों को लगातार साधने की कोशिश की जा रही है। भारत ने कई देशों में अपने डिफेंस अताशे तैनात किए हैं। आर्मेनिया भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। कभी यह देश रूस से हथियारों का आयात करता था, लेकिन युद्ध के कारण जब रूस आर्मेनिया को संकट के वक्त हथियार सप्लाई नहीं कर पाया तो उसने भारत से हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। भारत ने आर्मेनिया को कई ताकतवर हथियारों की सप्लाई की है। वो लगातार भारत को हथियारों का ऑर्डर करता जा रहा है। अब भारत से UAE और सऊदी अरब जैसे देश भी हथियार खरीदने वाले हैं। ये दोनों देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल करना चाहते हैं। इन्हें ब्रह्मोस की डिलीवरी देने में भारत को कोई दिक्कत इस वजह से नहीं होगी क्योंकि ये रूस के काफी करीबी देश हैं। वहीं UAE ब्रिक्स में भी शामिल हो चुका है। भारत ब्रह्मोस की ताकत को बढ़ाने में भी लगा हुआ है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि वो इसकी वैश्विक क्षमता को बरकरार रखेंगे। इसे वक्त के साथ लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी स्पीड को मैक 5 तक ले जाने का टारगेट है। वहीं ब्रह्मोस 2 की स्पीड मैक 6 से मैक 7 तक होगी। ब्रह्मोस 2 में रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के मिसाइल निर्यात को रोकने की अमेरिका की साजिश को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भारत इस तकनीक में कितना आगे जा चुका है। भारत ने पृथ्वी मिसाइल से अपनी मिसाइलों का सफर शुरू किया था, जो अब इस हालत में है कि उसका मुकाबला बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी नहीं कर पा रही हैं। सुपर पावर भी इस क्षमता से जला जा रहा है और भारत के कदम पीछे खींचने के लिए उसे साजिशें करनी पड़ रही हैं। लेकिन भारत हर चुनौती का मुकाबला करने को तैयार है। तो दोस्तों, भारत की इस मिसाइल की क्षमताओं पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।